दोस्तों अगर आप एक टैली और एक्सेल यूजर हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आपका टैली का जो काम है वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। मतलब टैली में अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, जर्नल एंट्रीज का। मतलब मान लो अगर बैंक का कोई स्टेटमेंट है जिसमें 100, 150, 200, 500 एंट्रीज है और मैं बोलूं उन एंट्रीज को आपको टैली में फिट ऑन करना है, तो अगर आप उन एंट्रीज को फिट ऑन करने बैठोगे तो आपका 2 से 3 घंटे का टाइम, इवन ज्यादा भी टाइम लग सकता है, इतना टाइम आपका इन्वेस्ट हो जाता है। तो आज जिस सॉफ्टवेयर की हम बात करने वाले हैं इसकी मदद से आपको सिर्फ उस स्टेटमेंट को अपलोड करना है और वो सारी एंट्रीज अपने आप टैली में फिट ऑन हो जाएगी। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा स्टफ नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही कई बार क्या होता है कि एक्सेल पे हमारे पास पीडीएफ में डेटा भेजा जाता है क्लाइंट्स के थ्रू या फिर सीनियर्स के थ्रू, जो भी डेटा आपको भेजा जाता है उनको भी अगर आपको टैली में फिट ऑन करना है तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप एक्सेल पे वर्क करते हो और अगर आपका लिंकअप टैली के साथ होता है, इवन अगर आप टैली ऑपरेट करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है SUVIT, सुविध। तो जैसे आप ये टाइप करते हो आपको एंटर प्रेस करना है और प्रेस करते के साथ ही सबसे ऊपर आपको यहाँ रिकमेंडेशन मिलेगा, सुविध टैली ऑटोमेशन फॉर अकाउंटेंट्स। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो ये लोड लेगा और इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब यहीं पे अगर आप इस इमेज पे ध्यान दो तो ये क्या कहता है कि एक्सेल पे अगर आपका डेटा है, पीडीएफ में आपके पास डेटा है या फिर आपने स्कैन करके डेटा रखा हुआ है, तो उन सभी डेटा को आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से बड़ी आसानी से टैली में इंपोर्ट कर सकते हो या फिर फिट ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप पहले से इसके यूजर हो तो आपको साइन इन पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको साइन अप पे क्लिक करना है। जब आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको एक इंटरफेस नजर आएगा, क्रिएट न्यू अकाउंट। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम और डिटेल्स डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ राहुल और मैंने यहाँ पे लिखा चौधरी, फिर ईमेल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो जैसे हमारा जो ईमेल है ये राहुल चौधरी क्लासेस, ये मैंने यहाँ पे डाला और यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको पुट ऑन कर देना है। कोई भी पासवर्ड जो आप रखना चाहते हो सॉफ्टवेयर के लिए वो आपको डाल देना है और अगर आपके पास कोई रेफरल कोड है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। आप किस चीज में बेस्ट हो, टैक्स प्रोफेशनल का काम संभालते हो या फिर बिजनेस मैनेज करते हो आप, तो दोनों में से जो भी है आपको क्लिक कर लेना है और सिंपली रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इस पे अकाउंट बना रखा है, बट यही सिंपल प्रोसेस है। इसके बाद सिंपल आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। मैं यहाँ पे सिंपली साइन इन पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ। अब लॉगिन होने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है जो कि है डैशबोर्ड। यहाँ पे अगर आप एक नए यूजर हो तो आपको ये बताएगा कि किस तरीके से आप सुविध सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो और इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे जब आप इसमें प्रॉपर लॉगिन हो जाते हो और जब आप इसमें काम करते हो तो इस तरीके से एक प्रॉपर डैशबोर्ड आपके सामने आता है जिसमें बैंकिंग से रिलेटेड यानी कि स्टेटमेंट वगैरह जो होती है उन सब का डेटा अगर आप मैनेज करते हो। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो कि 110 डेटा मैंने प्रोसेस किया है जिसमें से 9 सक्सेस है, 35 पेंडिंग्स है। तो इस तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है। सेल्स में मैंने अभी कोई भी डेटा यहाँ पे एड ऑन नहीं किया है तो यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। परचेस में मैंने एक डेटा अभी इसमें फैच किया था जो यहाँ पे शो कर रहा है और टोटल क्रेडिट्स इतने, यूज्ड इतने हैं। तो कुल मिला के क्या है कि आपके सामने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक डैशबोर्ड आ जाता है जिसमें आपको बता दिया जाता है कि आपने पूरा इसमें कितना काम किया है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे एज अ बिगिनर, क्योंकि अभी जो मैंने बताया शायद वो सर के ऊपर से गया हो, तो यहाँ पे मेन आते हैं पॉइंट पे कि आपको इसे यूज कैसे करना है। सबसे पहले चीज ये, आपको एक सॉफ्टवेयर मिल गया, इतना पॉइंट क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा टैली सॉफ्टवेयर है उसको हम इससे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको मिलता है टैली कनेक्टर का। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपका सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट है। तो हमारा सिस्टम है 64 बिट, हम इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे सुविध सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके के इंटरफेस के साथ आएगा। आपको इस पर डबल टैप करके इसे ओपन कर लेना है। जब आप इसे ओपन करते हो तो यहाँ पे ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो कि माई कंपनीज में यहाँ पे एक कंपनी लिखी हुई है मोहन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मैंने इसमें एड ऑन की हुई है। और आपको अगर एक नई कंपनी ऐड करनी है तो आपको सिंपली इस ऐड कंपनी पे जाना है। जब आप यहाँ ऐड कंपनी पे क्लिक करोगे तो जो भी दूसरी कंपनी आपको ऐड ऑन करनी है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो कर देगा। मैंने यहाँ पे कोई भी दूसरी कंपनी क्रिएट नहीं की हुई, इसलिए मुझे यहाँ पे शो नहीं कर रहा। मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली आता हूँ टैली प्राइम पे और यहाँ पे एक कंपनी फटाफट क्रिएट कर लेता हूँ। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ऑल्ट के हम प्रेस करेंगे। हमने क्या ऑल्ट के,
और यहाँ प्रेस करने के बाद क्रिएट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। कोई सी भी एक नॉर्मल कंपनी यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, जैसे कंपनी नेम है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया अमिताभ एंटरप्राइजेस, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया कंपनी का नाम। और यहाँ पे कुछ भी एड्रेस हम यहाँ पे डाल देते हैं, लाइक हमने ये डाला, और यहाँ पे सिंपली मैं इस तरीके से इसे कर देता हूँ। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे पुट ऑन करने के बाद सिंपली एंटर करते हैं और हमारी कंपनी यहाँ पे सिंपली क्रिएट हो जाती है, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे पास दूसरी कंपनी शो कर रहा है, जो कि है अमिताभ एंटरप्राइजेस। अब आता हूँ मैं सुविध सॉफ्टवेयर में, और यहाँ पे मैं माई कंपनीज पे पहले क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लिखा रहा है डिसकनेक्टेड, क्योंकि अभी मैंने दूसरी कंपनी बनाई है, तो मैं यहाँ पे ऐड कंपनी पे क्लिक करता हूँ। अब जब मैं ऐड कंपनी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, अमिताभ एंटरप्राइजेस, जो कि मैंने अभी अभी बनाया है। तो सिंपली क्या करना है कि अगर आपको इस कंपनी को एड ऑन करना है जो अमिताभ एंटरप्राइजेस है, तो आपको सिंपली सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है, आप इस कंपनी को एड ऑन कर लोगे। फिलहाल हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक कंपनी को एड ऑन किया हुआ है, जो कि क्या है, मोहन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है। और सिंपली मैं जब इसे सिंक पे क्लिक कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा कि ये मोहन प्राइवेट लिमिटेड और जो सुविध सॉफ्टवेयर है, ये दोनों आपस में इंटरलिंक हो जाएंगे, और जब भी मैं इसमें कोई काम करूंगा तो वो इसमें अपडेट हो जाएंगे। अब नॉर्मली आ जाते हैं सुविध सॉफ्टवेयर पे, जो कि ऑनलाइन आप कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब सिंपली यहाँ पे आपने ये चीज समझा कि टेली कनेक्टर आपको इंस्टॉल करना है, और उसके बाद सिंपली आपका टेली प्राइम ओपन होना चाहिए, आपकी कंपनी खुली होनी चाहिए, और आप सुविध सॉफ्टवेयर और टेली को वहां से कनेक्ट कर लेते हो। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, कि अगर आपके पास एक बैंक का स्टेटमेंट है, जो कि एक कॉमन टर्म होता है, अगर आप किसी भी कंपनी के डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वहां पे ज्यादातर होता क्या है कि जब हम आईटीआर फिल करते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स का, तो वहां पे जो भी कंपनी की स्टेटमेंट है, यानी कि जो भी बैंक की स्टेटमेंट है, उसे मंगवाया जाता है, और उसकी आपको जर्नल एंट्रीज करनी होती है। तो मान लो कि आपने स्टेटमेंट मंगाई, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको शो करता हूं, जैसे कि यहाँ पे डेटा करके एक फोल्डर है मेरे पास, और इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टेटमेंट है। अभी मैं इसे खोल के आपको शो करता हूँ, ये रही है प्रॉपर स्टेटमेंट। अब मैं बोलूँ इस पूरे स्टेटमेंट की हमें जर्नल एंट्री करनी है, तो एक एक करके अगर आप इसे करोगे आपका कितना टाइम जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सुविध सॉफ्टवेयर पे इसे सिंपली अपलोड कर लेंगे, और फिर इसके पूरे डेटा को एक ही क्लिक में हम बड़ी आसानी से टेली सॉफ्टवेयर पे अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ सुविध सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो डैशबोर्ड, माई कंपनीज, और तीसरा टर्म मिलता है बैंकिंग का। आपको बैंकिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखते हो कि एक यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का जो डेटा है वो मैंने यहाँ पे एड ऑन किया हुआ है। अभी हम किसका डेटा ऐड करने वाले हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टेटमेंट, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो यहाँ पे देखो सिंपली जब आप बैंकिंग पे क्लिक करते हो, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट स्टेटमेंट, यानी अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है तो आप इसे यहाँ पे लेके आ जाओ। तो हम यहाँ सिंपली इंपोर्ट स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले पूछेगा ये आपकी कौन सी कंपनी के लिए आप कर रहे हो, तो हम इस पे क्लिक करते हैं, मोहन प्राइवेट लिमिटेड, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कौन से बैंक के लिए, दो बैंक है आपके पास, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके बाद क्लिक टू अपलोड पे हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद जहां पे भी मैंने वो स्टेटमेंट रखी है, लाइक मैंने डेस्कटॉप पे रखी है डेटा वाले फोल्डर में, मैंने इसको सेलेक्ट किया और सिंपली मैं ओपन पे क्लिक करूंगा। जैसे आप ओपन पे क्लिक करते हो डेटा आपका यहाँ आ जाता है। आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ शो कर रहा है, और मुझे सिंपली यहाँ अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करते हो, ये डेटा आपका प्रोसेस हो जाता है, और बहुत ही कम टाइम में ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट इस सॉफ्टवेयर पे अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डेटा हमारा यहाँ पे कंप्लीटली अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं करूंगा क्या कि यहाँ पे देखो चीजें लिखी हुई शो हो रही है कि टोटल आपकी इसमें जो स्टेटमेंट में एंट्रीज है वो 52 एंट्रीज है, 52 एंट्रीज है, और 52 पेंडिंग भी शो कर रहा है। अब ये 52 पेंडिंग क्यों शो कर रहा है, हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जितने भी यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं वो सब यहाँ पे आ जाते हैं कि 12/1/2021 को ये एंट्री हुई है, ये इतनी तारीख को हुई है, ये इतना हुआ, ये एंट्री हुई है, वगैरह वगैरह, और ऑटोमेटिकली ये किस वाउचर में एंट्री जाएगी वो भी आपको शो कर देता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम किस चीज की, यहाँ प्रॉब्लम है लेजर का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम किसका, लेजर का है। अब कई बार क्या है कि एंट्री अगर आप कॉन्ट्रा वाउचर में कर रहे हो तो आपका लेजर यहाँ पे बैंक हो जाएगा। अगर आप कैश के थ्रू आपकी पेमेंट है, जैसे यहाँ पे आप पेमेंट देख रहे हो कि हमने एनएफटी से पेमेंट कर दिया है, तो ये हमने बैंक टू बैंक किया है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर हो जाएगा, यहाँ पे वाउचर चेंज हो जाएगा और यहाँ पे बैंक आ जाएगा। कहीं जगह पे आप कैश के थ्रू करते हो, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, इस तरीके से रहता है। तो मान लो कि जैसे आप यही एंट्री देख रहे हो कि एसएमएस अलर्ट चार्जेस, अब ये तो बैंक टू बैंक कटा है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया इस वाले को। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, जो भी है एंट्री है इसमें सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे गए और मैंने बोला कि ये जो है वो बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन है, तो हमने बैंक ऑफ बड़ौदा लेजर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया
कि ये भी जो पेमेंट्स है ये रिसीव किस में हुई है, सीधा बैंक में हुई है एनएफटी के थ्रू। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा मान लो कोई एंट्री ऐसी है हमारी जो कैश में हुई है, अगर हम ध्यान दें इस पे तो मान लीजिए अभी समझने के लिए कि इसको जो हमने पेमेंट किया वो हमने कैश में किया है, समझने के लिए तो हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए और हमने कर दिया कैश। तो कैश कर दिया तो लेजर में क्या आ गया, कैश आ गया। अब यहाँ पे जो मैंने चेंज किया है मैं इसको जब सेव पे क्लिक करूंगा और अब अगर मैं वापस जाऊंगा तो अभी मुझे क्या कर रहा था कि 52 एंट्रीज पेंडिंग शो कर रहा था, लेकिन अब जब मैं वापस जाऊंगा तो 4 एंट्रीज मैंने यहाँ पे सेव कर दिए। तो यहाँ पे देखो 4 एंट्री सेव्ड है और पेंडिंग यानी कि जिनका लेजर अभी मैंने मेंटेन नहीं किया है वो अभी 48 यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद सिंपली क्या करते हैं, मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे आते हो, आप देखते हो कि आपकी एंट्रीज है। अब मान लो कि मुझे इन एंट्रीज को, जो मैंने 4 एंट्रीज है, मुझे इन एंट्रीज को टैली में ट्रांसफर करना है। जैसे कि मेन काम क्या है जो ये हम कर रहे हैं कि मुझे टैली में दोबारा जाके एंट्री ना करनी पड़े, तो हमने ये चारों एंट्री को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप देखो यहाँ पे एक एरो का सिंबल मिलता है, ओपन ड्रॉवर, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेंड ट्रांजेक्शंस टू टैली, इस पे आपको क्लिक कर देना है। आर यू श्योर यू वांट टू पुश दिस एंट्रीज टू टैली, हम करेंगे ओके। और इस प्रोसेस के बाद आपका सिंपली जितनी भी एंट्रीज है वो सिंपली आपके टैली में फिड ऑन हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली आते हैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ पे देखो नीचे आना आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, डी पे हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे डे बुक में और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी शो अभी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसका पीरियड चेंज करेंगे। हम प्रेस करेंगे Alt F2 और यहाँ पे मैं पीरियड चेंज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे दिया 1/4/2020 क्योंकि जो डेटा हमारा वो इसी रेशियो का है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं और मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। जैसे मैं एंटर करूंगा आप देखोगे कि जो एंट्रीज कॉन्ट्रा वाउचर में जाना चाहिए जिसमें मैंने बैंक डाला था वो यहाँ पे आ गया है और जो एंट्री हमारी पेमेंट के थ्रू थी वो यहाँ पे पेमेंट यानी कि कैश में आ गया है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो क्लिक करने पे भी आप जो एंट्रीज है, जैसे मैंने एंटर ही किया तो आप यहाँ पे देखोगे प्रॉपर नरेशन के साथ प्रॉपर यहाँ एंट्रीज कैसे क्या है वो सब कुछ यहाँ पे ऑन स्क्रीन आ जाता है। अब अभी यहाँ पे हमने सिर्फ इन 4 ट्रांजेक्शन्स को ऐड ऑन किया है, टैली में हमने यहाँ पे सिंपली से ऐड किया है, लेकिन आप चाहें तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके एक ही बार में जितने भी ट्रांजेक्शन्स है उन सबको टैली में फिड ऑन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके साथ ही मान लो कि आपने एक्सेल पे डेटा रखा हुआ है और वो डेटा भी आपको यहाँ पे फिड ऑन करना है, तो सिंपली आप करोगे कि आप यहाँ जाओगे ट्रांजेक्शन में जाने के बाद आप देखो अगर आपका डेटा सेल्स का है, सेल्स रिटर्न का है, परचेस का है, परचेस रिटर्न का है, जर्नल का है या फिर वाउचर का है, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, जैसे मैंने परचेस पे क्लिक किया कि मुझे परचेस का डेटा अपलोड करना है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक डेटा अपलोड किया हुआ है और दोबारा मैं यहाँ पे एक डेटा अपलोड करने वाला हूँ। मैं अपलोड पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, कंपनी मैंने दोबारा वही सेलेक्ट किया। सेलेक्ट टाइप में हम जाएंगे अकाउंटिंग इनवॉइस विदाउट आइटम और आइटम इनवॉइस विद आइटम, तो हमने ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे सिंपली क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करके वो जो फाइल है जो कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने सेलेक्ट किया, मैंने कर दिया यहाँ पे ओपन और यहाँ पे सिंपली अपलोड पे मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा ये लोड लेगा और इस डेटा को यहाँ पे अपलोड कर देगा और ऑन स्क्रीन आप देख रहे हो कि डेटा यहाँ पे मेरे पास आ गया है और अब मैं इसे भी यूज कर सकता हूँ। यहाँ तक कि डेटा मान लो अगर आपका इमेज फॉर्मेट में, ये तो एक्सेल फॉर्मेट था, मान लो इमेज फॉर्मेट है तो भी आप डेटा को बड़ी आसानी से यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो। सो गाइज अगर आप टैली पे एज एन अकाउंटेंट वर्क करते हो और आपके पास रोज बहुत सारी एंट्रीज होती है करने के लिए, तो आप बड़ी आसानी से, अगर आपका घंटों का टाइम इन्वेस्ट हो रहा है उसमें, आप उन सभी टाइम को बचा सकते हो और आप बड़ी आसानी से इस सॉफ्टवेयर की मदद से सारी एंट्रीज को कर सकते हो। सो आई होप कि गाइज ये जो सॉफ्टवेयर है वो कितना अमेजिंग है ये आपको समझ में आया होगा और इसका यूज आपको कैसे करना है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप इस सॉफ्टवेयर के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पे क्लिक करके आप सिंपली इस पे एक्सेस कर सकते हो, नहीं तो सिंपली आप गूगल पे जाके टाइप करोगे सोवित तो भी आपको सॉफ्टवेयर बड़ी इजीली मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।